जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं गहराई से भरे जीवन ज्ञान और सनातन ग्रंथों की व्याख्या। पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन का टूट जाना। आज हम देखेंगे उसका उठना। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में डर, भरम और निर्णयहीनता से जूझ रहा है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा, धनुष हाथ से गिर चुका है, आंखों में आंसू हैं, मन पूरी तरह टूट चुका है। अर्जुन रथ पर बैठा, सिर झुकाया हुआ, और तब श्री कृष्ण से कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अर्जुन योद्धा नहीं, राजकुमार नहीं, बल्कि एक असहाय मानव बन चुका है। और जैसे ही कोई मनुष्य अहंकार छोड़कर शरण में आता है, वहीं से गुरु का उपदेश शुरू होता है। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम शोक कर रहे हो, लेकिन जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। श्री कृष्ण का शांत मुख अर्जुन की ओर दृष्टि श्री कृष्ण आत्मा का महान रहस्य बताते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, न जायते मित्रते वा कदाचिन। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु डरने की वस्तु नहीं, अज्ञान का भ्रम है। अर्जुन का डर और कृष्ण का तर्क। अर्जुन कहता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हुई है तो पुनर्जन्म निश्चित है। उस पर शोक करना बुद्धिमानी नहीं, यह जीवन का सबसे कठोर लेकिन सबसे सत्य नियम है। कर्तव्य और धर्म का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम युद्ध से भागे, लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारा यश नष्ट होगा, अधर्म की विजय होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने स्वधर्म से गिर जाओगे। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्तव्य से भागना पाप से भी बड़ा पाप है। कर्म योग, फल की चिंता छोड़ो। श्री कृष्ण कर्म योग का सूत्र देते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन कर्म करता हुआ, कृष्ण मार्गदर्शन करते हुए। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, असफलता मिले तो निराशा नहीं। जो व्यक्ति फल में नहीं उलझता, वह जीवन के तनाव से मुक्त हो जाता है। आज की चिंता, डर, डिप्रेशन सब फल आसक्ति का परिणाम है। स्थिति प्रज्ञा पुरुष के लक्षण। अर्जुन पूछता है, हे श्री कृष्ण, स्थिति प्रज्ञा कौन होता है? श्री कृष्ण बताते हैं, स्थिति प्रज्ञा वह है जो सुख दुख में समान रहता है, जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, जो क्रोध और मोह से मुक्त है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। और फिर चेतावनी, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन। अध्याय 2 हमें सिखाता है, हम शरीर नहीं आत्मा है। डर अज्ञान से पैदा होता है। कर्तव्य सर्वप्रिय है। निष्काम कर्म ही शांति का मार्ग है। स्थिर बुद्धि वाला ही सच्चा सुखी है। यही कारण है कि अध्याय 2 को पूरा गीता का सार कहा जाता है। जब जीवन आपको तोड़ दे, जब निर्णय कठिन लगे, तो याद रखिए, श्री कृष्ण आज भी गीता के पन्नों में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अध्याय 3 कर्म योग। जय श्री कृष्ण।